बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानों में से एक खाना जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी पर खजूर रख कर खाई है, उन दोनों को मिलाकर खाया है। तो उसी सिलसिले में आज की हमारी ये रेसिपी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने ये जौ का आटा है। हम इसको पकाएंगे और इस पर खजूर रखेंगे। आप चाहें तो इसको मीठा खा लें, चाहे तो इसको वो नमकीन रहने दें, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसी मर्ज़ी रोटी चाहे बना लें। तो हम इस रोटी को फिल वक्त हम फीका ही पका रहे हैं, नॉर्मल जैसे रोटी पकती है। जी अभी जौ का जो आटा गूंद कर हमारे सामने आ चुका है। 7 रेसिपीज़ हैं इसमें से, वो मैं आपको बता दूं। जौ की रोटी खुद से खाई जा सकती है, रोटी पर खजूरें रख के खा सकते हैं हम। इसी रोटी को शोरबे में भिगोकर, जिसे सुरीत कहते हैं, ये खा सकते हैं हम। जौ की रोटी सालन के साथ खा सकते हैं, जौ की रोटी पानी के साथ खा सकते हैं। जौ की रोटी पर घी चिपड़ कर, जौ की रोटी से जैतून का तेल लगाकर, यानी कि जिसे हम पराठा कहते हैं। तो ये 7 रेसिपीज़ मैंने आपको जौ की रोटी के साथ बताई है। अब चलते हैं रोटी को पकाने के लिए। जी ये जौ की रोटी अब हमने बेल के आपके सामने रख दी है। इसको इस बेलने के साथ अगर आप बेलने की कोशिश करेंगे तो ज़रा सख्ती होती है, इसलिए तो इससे टूट जाएगा। इसको आप हाथों से, जैसे आप मकई के रोटी को करते हैं, तो हाथों से कीजिएगा। थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, लेकिन हाथों से कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ये बेली जाए ताकि ये टूटे नहीं। तो जौ की रोटी को आपने हल्की आंच पर पकाना है, तेज़ आंच पर ये जल जाएगी। पकने के बाद ऐसी प्यारी सी सूरत आपके सामने आ जाएगी। लीजिए जी, रोटी पकने के बाद शानदार किस्म का नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना हमारे सामने आ चुका है। और इसमें खाने में हमारी दुनिया आखिरत दोनों को नफ़ा है। ये रोटी और इसके साथ खजूर है। खजूर आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके अजीज़ उम्रा के लिए गए हैं तो वहाँ से खजूरें मंगवाएं शानदार किस्म की, और उनके साथ सर्व करें। तो उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी।